जी अस्सलाम वालेकुम एंड यू आर वाचिंग मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड? होप सो सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़े की दाल बन रही है जी। तो हम बना रहे हैं चिकन मुर्ग दाल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो ज़रूर बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा इसे अपनी फैमिली के साथ। लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम बना रहे हैं होटल स्टाइल चना दाल विद चिकन। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। ये मैंने लिया है चने की दाल, इसे इस तरह से मैंने सोक कर लिया है। आप देख रहे हैं ये भीगी हुई दाल, तकरीबन मैंने इसे 1 घंटे के लिए सोक किया था पानी डाल के। तो ये मेरे पास है 300 ग्राम। चिकन लिया मैंने, ये मेरे पास है 400 ग्राम। एक अदर टमाटो लिया मैंने, रफली स्लाइस कर लिया, चॉप कर लिया। एक अदर स्मॉल साइज़ का मैंने अनियन लिया है, प्याज ये भी इस तरह से स्लाइस कर लिया। उसके साथ एक अदर लेमन चाहिए हमें, जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक चाहिए हमें, ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये ऑल स्पाइसेस मसाला है, गरम मसाला है, इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। ये 1 टेबल स्पून। हल्दी चाहिए हमें 1 टीस्पून। उसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, ये 1 टीस्पून। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। उसके साथ मैंने ये साबुत लाल मिर्चें ली हैं, ये 5 से 6 अदद अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हरा धनिया चाहिए हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेसिंग। जी तो सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे और ये मैंने 1 गिलास पानी लिया था, इसमें हल्दी डाल दी और सोक की हुई दाल डाल दी। अब हम वेट करेंगे इसके बॉईल आने का। तो कवर करके हम इसे जो है वो वेट करेंगे कि ये बॉईल हो जाए। जी तो ये देखिए बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बस इसी पानी में आपने कवर करके फ्लेम को स्लो कर दें और हमने दाल को बॉयल करना है, वो गल जाए। जी तो एक और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया 1/2 कप और उसके अंदर मैंने डाला है अनियन, जो कि हमारे पास स्लाइस किया हुआ था। और गोल्डन कलर देना है हमने प्याज को, ज़्यादा गोल्डन नहीं, लाइट गोल्डन। तो इस तरह से ये गोल्डन कलर हो गया। आधा प्याज मैं निकाल लूँगी इस तरह से, बाकी का जो है उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून, ताकि प्याज जो है वो जले ना। तो उसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम स्टिर करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू जो है, फ्रेगरेंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन का कलर जैसे ही चेंज होगा इसे आपने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही कलर चेंज हुआ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये सॉल्ट। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन हम इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ये टमाटो, और टमाटो को सॉफ़्ट करना है, उसके लिए इसे कवर करेंगे। कवर करके तो टमाटो को सॉफ़्ट कर लेंगे। जी ये देखिए टमाटो थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है गरम मसाला साबुत, जो मेरे पास था 1 टेबल स्पून। वो डाल के इसे मिक्स करेंगे और इसे कवर करके अगेन हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए टमाटो ने पानी छोड़ दिया, इसमें कोई एक्सेस वाटर नहीं डाला हमने। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 कप पानी, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और तमाम मसाला जो है वो यकजान हो जाए। और इसे कवर करके हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी पानी में चिकन गल जाएगा। जी तो ये देखिए चिकन गल चुका है, थोड़ा सा इसके अंदर वाटर कंसिस्टेंसी मौजूद है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके अब मैं इसे चिकन को भूनूंगी, ताकि ये देखिए इस तरह से जैसे इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो चिकन हमारा रेडी है। इसके अंदर ये जो हमने दाल बॉयल की थी ये देखिए अच्छे से बॉयल होगी 1 गिलास पानी में। तो ये डाल देंगे, इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे, ताकि चिकन के तमाम स्पाइसेस इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जूलियन कटिंग किया हुआ अदरक और उसके साथ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें। लुब्रिकेशन के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, तीनों चीज़ें डालेंगे और इसे हम दम लगाएंगे। स्टीम में ये पकेगा तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे स्टीम हमने दिए थे। ये देखिए कितनी मज़ेदार मुर्ग दाल रेडी हो गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो चलते हैं हम इसकी सर्विंग की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद अस। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी मज़ेदार
चिकन लेंटिल्स करी बिल्कुल रेडी हो गई। मुर्ग दाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ, और इसके साथ हमने पराठा और साथ में सैलड सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए इसे अपनी और अपनी फैमिली के साथ, और मुझे रखिए दुआओं में याद, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह निगहबान।